Good morning everyone. Welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss regarding graph theory. Graph is a combination of vertices and edges and graph can be directed or undirected. Let's move to the question. What is the maximum number of edges in an acyclic undirected graph with n vertices? अगर हमारे पास n vertices हैं और जो हमारा ग्राफ है वो एसाइक्लिक होना चाहिए. एसाइक्लिक मीन्स फ्री फ्रॉम साइकिल, अनडायरेक्टेड, नो डायरेक्शन और ग्राफ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हमारे पास ये ग्राफ है, इसके अंदर 4 वर्टिसेस हो गए, तो इसके अंदर हमने एज कितने लिए 1 2 3. अगर हम इसमें कोई भी एक एज एक्स्ट्रा ऐड कर दें, लाइक अगर मैंने ये एज ऐड किया तो साइकिल बन गई, तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकती. अगर मैंने ये एज लिया, ये करेंगे तो भी 3 लेंथ की साइकिल बन जाएगी, तो इसको भी ऐड नहीं कर सकती. तो इसमें हमारे पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आए 4 वर्टेक्स के साथ? 1 2 3. 4 वर्टेक्स थे तो 3 एज आए. मीन्स अगर n वर्टेक्स हैं तो n-1 एजेस होंगे. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्री. और ट्री के अंदर अगर n वर्टेक्स होते हैं तो एग्जैक्टली n-1 एजेस होते हैं. हियर ए विल बी द आंसर. टू आइसोमॉर्फिक ग्राफ मस्ट हैव. किसी भी दो ग्राफ को हम आइसोमॉर्फिक ग्राफ कब बोलते हैं? जब वो ग्राफ सेम हो बट जस्ट ड्रॉन डिफरेंटली विद डिफरेंट नेम. हम उसके अंदर चेक करते हैं इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए, उन सभी वर्टिसेस की डिग्री एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, साइकिल लेंथ इक्वल होनी चाहिए. तो हेयर ऑप्शन ए एंड बी, इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस, बोथ आर करेक्ट. हेयर सी विल बी द आंसर. The number of different spanning tree in complete graph K4 having. हमें कंप्लीट ग्राफ K4 में डिफरेंट नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बताने हैं. कंप्लीट ग्राफ क्या होता है हमारा? लेट्स चेक इट. कंप्लीट ग्राफ हम बोलते हैं कोई भी ग्राफ जो हर वर्टेक्स किस दूसरे वर्टेक्स से फुल्ली कनेक्टेड हो. फुल्ली कनेक्टेड मीन्स हर एक मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए. ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्राफ K4. अब इसमें हमें बताना है कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पैनिंग ट्री होंगे. कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n⁻n-2. हियर वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 4. 4⁻4 - 2, 4⁻2 16. Here B will be the answer. Let G be a simple undirected planar graph on 10 vertices with 15 edges. If G is a connected graph, then the number of faces in any embedding of G on the plane is equal to. For any planar graph, number of regions or faces are equal to E-V plus 2. हम किसी ग्राफ को प्लेनर कब बोलते हैं? जब वो ग्राफ सेम ग्राफ हो और उसकी आइसोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन को हम किसी प्लेन और पेपर पे ड्रॉन कर सकें और कोई भी दो एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें. वो हमारा होता है प्लेनर ग्राफ. तो उसके लिए अगर हमें बताना है नंबर ऑफ रीजन्स और फेसेस, तो E-V plus 2. इन दिस क्वेश्चन edges 15 minus 10 plus 2. So here 17 minus 10, 7 faces are present in this planar graph. C will be the answer. Let G be a non-planar graph with minimum possible number of edges. हमें बताना है नॉन प्लेनर ग्राफ हो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ. तो ये हमारा फॉल करता है केस कुरातोस्की केस 2,
9 edges and 6 vertices। कुरातोस्की केस 1 होता है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस, उसके अंदर हमारे होते हैं मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 वर्टिसेस 10 एजेस, और मिनिमम एज के साथ 9 एज 6 वर्टेक्स। सो हेयर बी विल बी द आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एन नोड अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप। बिना सेल्फ लूप के एन नोड के साथ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे? सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस और मीन्स हमारा कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए, और कंप्लीट ग्राफ के लिए हम उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं? n इंटू n माइनस 1/2। सो हेयर बी विल बी द आंसर। In any undirected graph, sum of degree of all the nodes, किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर सारे नोड्स की डिग्री का सम किसके इक्वल होता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। दिस इज द प्रूफ ऑफ हैंड शेकिंग थ्योरम। समेशन ऑफ degree of vertices is equal to twice of edges. B will be the answer. A graph in which all the nodes are of equal degree is called, किसी ग्राफ में अगर सारे नोड्स की डिग्री इक्वल होती है तो उसको हम रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। C will be the answer. The graph K34 has how many edges? Let's check it. फर्स्ट पेयर में हमारे पास 3 वर्टेक्स होने चाहिए, सेकंड पेयर में हमारे पास 4 वर्टेक्स होने चाहिए। मैक्सिमम एज बताने तो मैक्सिमम के लिए हम हर वर्टेक्स को हर वर्टेक्स से कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगी? लेट्स सपोज दैट इन फर्स्ट सेट m वर्टिसेस, इन सेकंड सेट n एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम m इंटू n एजेस होंगे। हेयर 3 इंटू 4, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइपर्टाइट ग्राफ। सो हेयर 12 एजेस। D will be the answer. A given connected graph G is a Euler graph if and only if all the vertices of G are of। यूलर ग्राफ के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन है तो वो ग्राफ यूलर ग्राफ होगा, और हर एक एज को हमें कवर करना होता है स्टार्ट फ्रॉम ए वर्टेक्स एंड ट्रेवर्सिंग एवरी एज एग्जैक्टली वंस। Vertices can be repeat. This is the property of Euler graph. Thank you so much. If any query then comment down. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।